अब वो चिराग पासवान की पार्टी के लोग यहाँ पे बैनर लेके घूम रहे हैं। दिल्ली में उनका क्या काम है? भी परिवारवादी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, परिवारवादी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। केंद्र साथ मिलने के बाद, जिसके हाथ पे केंद्र का हाथ होता है, केंद्र सरकार का, जब उन्होंने केंद्र के साथ मिलकर कुछ नहीं कर पाए तो वे अकेले क्या करेंगे? अब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 350 करोड़ की कोठी है, क्या वो भला कर देगा? कहाँ से आए ये परिवार? भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? बच्चे तो पैदा करो, लोग को नौकरी भी मिल जाए, पद पे ऊंचे पे चला जाए, तो वो तो बस यही है कि भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार में वो रहेगा। वो ब्लैक मनी जो 15-15 लाख रुपए जनता को झूठ बोल के और सत्ता की सीट पे बैठ गए हैं और मजे ले रहे हैं। कोई भी योग्य व्यक्ति होगा उसे सीएम का पद मिलना चाहिए, इसमें जाति का क्या लेना देना। क्या नाम है? मैं आदेश कुमार। बिहार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, किसको देखना चाहते हैं? जो जनता के एकदम रोज़मर्रा वाले जो दैनिक मुद्दे हैं उनको जितना ग्राउंड लेवल पे वो जो भी पॉलिटिक्स या नेता उसको एकदम ग्राउंड पे काम करे, उसको वो उसके मुद्दे उसके मैनिफेस्टो में होने चाहिए और वो बिल्कुल एक सत्यापन के साथ जो पब्लिक को लगे कि हाँ भाई ये चीज़ें क्लियर हो सकती है। ये नहीं कि हवा भाई जैसे कोई कहते कि बिहार में बुलेट चलेगी, पुल गिर रहे हैं बिहार के, बुलेट तो बहुत दूर की बात है। इस तरह की हवाबाजी करने वाली ये पब्लिक को बहुत ध्यान देना है। और सबसे ज़रूरी तो मैं ये कहना चाहूँगा बिहार की जनता को कि नेताओं से ज़रूरी है जो ये आजकल पार्टियों के भक्त घूम रहे हैं ना, इलेक्शन में मैंने दिल्ली में देखे हैं, अलग अलग स्टेट से आके और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो इन भक्तों से थोड़ा सावधान रहे बिहार की जनता। यहाँ के लोग जाके बिहार में वोट करेंगे ना। क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ के लोग जाके, भाई देखिए अभी मैंने देखा है कुछ दिन पहले, ये एकदम ठीक बात बोल रहे हैं भाई। अब वो चिराग पासवान की पार्टी के लोग यहाँ पे बैनर लेके घूम रहे हैं। दिल्ली में उनका क्या काम है? जाके बिहार में करें ना, बिहार के लोगों को समझाएं कि भाई इसको वोट दें। सीएम का जो चेहरा है वो चिराग पासवान का सामने आ रहा है, क्या लगता है वो बिहार को चला पाएंगे? यहाँ से चेहरा सामने आ रहा है ना, बिहार में क्या है वो बताए ना। बिहार से ही सामने आ रहा है, दिल्ली से सामने आ रहा है, दिल्ली से देख रहे हैं हम लोग, बिहार से तो देख ही नहीं रहे। बिहार में जाके दिखाए ना कि भी ये चेहरा चिराग पासवान का। चिराग पासवान तो दिल्ली का ही है, वो तो बिहार शायद ही गया होगा, वो तो बिहार शायद ही गया होगा। बिहार से उसका कितना मतलब होगा पता ही नहीं है। अभी वो चिराग पासवान क्या है, क्योंकि रामविलास पासवान का बेटा है और एक कोई शर्मा लेडी है, मुझे नहीं पता, वो कोई एयर एस्ट्रेस थी, तो उनका बेटा है। अब असल में बात ये है ना कि भाई जो जाति का सिस्टम है इंडिया में, अभी क्या है कि जो दलित अगर कामयाब हो गया और उसने किसी ब्राह्मण लेडी से शादी कर ली तो उनके साथ होने के साल वाला बच्चा भी क्या दलित है? तो थोड़ा सा इन बातों पे थोड़ा सा देखना चाहिए। अब क्या थोड़ा सा जाति प्रथा है इंडिया में, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ बहुत डीप लेवल पर है, लेकिन ऐसे लोग जो कामयाब हो गए हैं, जो ऐसे लोगों मतलब ऐसे ब्राह्मण में भी हैं या दलित भी हैं जो मानते नहीं हैं और उन्होंने शादियां की आपस में, उनमें बच्चे हुए हैं, क्या वो भी दलित के अंदर ही आएंगे? क्या कह रहे हैं? देखो इनकी बात से मैं सहमत इसमें इसलिए नहीं हूँ। कोई भी योग्य व्यक्ति होगा, कोई योग्य व्यक्ति होगा, कोई भी योग्य व्यक्ति होगा उसे सीएम का पद मिलना चाहिए, इसमें जाति का क्या लेना देना। अगर ये योग्य हैं रामविलास पासवान जी के लड़के और वो चला सकते, युवा हैं, उनकी सोच होगी तो चीफ मिनिस्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी। सीएम बनते हैं बिहार के तो युवा जो हैं उनको रोजगार मिलेगा बिहार में? करना चाहिए, वो सोचेंगे ना कि भाई जो उन्हें करना चाहिए, पॉलिसी है वो नया, उन्हें कार्यभार जब सौंपेंगे चीफ मिनिस्टर का तो हो सकता है कि उन्हें अच्छा युवा वर्ग के बारे में सोचें, नई नौकरी निकालें, नई इंटेलिजेंसी पैदा करें, जो है का योग्यता को महत्व देंगे कि जो इंटेलिजेंट होगा वही जो है का आएगा उस पर अच्छे सिस्टम पे अच्छे पद पे बैठेगा, क्योंकि जो योग्य होगा ना वही सोचता है। और जिसे अयोग्य को नौकरी भी मिल जाए, पद पे ऊंचे पे चला जाए, तो वो तो बस यही है कि भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार में वो रहेगा जो मेरा। नहीं देखो ये तो एक इक्का दुक्का कोई अपवाद के तौर पे हो इंडियन हिस्ट्री में जब से देश आज़ाद हुआ है कि किसी नेता को उसकी योग्यता के हिसाब से पोस्ट मिलती है, ऐसा तो मतलब भरम है। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक इस देश में वो पॉलिटिक्स को लेकर जब तक बच्चे बच्चे को पढ़ाया ही नहीं जाएगा। पढ़ाया तो जाता ही नहीं है। पॉलिटिक्स नाम की चीज़ जो अब चल रही होती है प्रेजेंट की, हायर एजुकेशन को छोड़ के बाकी किसी ग्रेजुएशन के लेवल पे भी, और आप कहीं भी देख लो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, उसको माँ बाप ये कहते हैं छोड़, इससे क्या मतलब है। जबकि ये पॉलिटिक्स
जो गंदी पॉलिटिक्स है इंडिया की, आपका बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या सोए, कहाँ कब सोएगा, हर चीज़ डिसाइड पॉलिटिक्स कर रही है ना। कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, किसको कितनी रियायत देगी, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट की है पूरी पॉलिटिक्स तय करती है। जब ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ कि किसी को योग्यता के आधार पर भारत में जो पोस्टें मिलती है ना, वो कितना बड़ा बाहुबली है। इलेक्शन में उसने कितना फंड इकट्ठा करा है, वो भी ब्लैक मनी। ईमानदारी का तो मैं मानता ही नहीं हूँ। कोई एक नेता नहीं मेरे को मिला आज तक भारत में जो कह दे कि मैं ईमानदार हूँ। सब चोर है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठा हो या पोस्ट से बाहर हो, ये जो इलेक्शन लड़ रहा है, एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इलेक्शन में जितना भी फंड उसने खर्च किया है उसका रिकॉर्ड दे दे डाटा जनता को। जनता डिसाइड करेगी उसके बाद कि हाँ भाई ये ईमानदार आदमी है, इसने पैसा। टिकट नहीं मिलते हैं। पार्टियाँ जितनी भी, ये जो पार्टी वाला लोगो पॉलिटिक्स में घुस गया है ना, कि देखो हमने इतनी मजबूत पार्टी बना ली है और ये हमारा लोगो है, इसका टिकट चाहिए, और आप फिर ऐसे ऐसे करके ये सब पूरा एक बवंडर बन गया है पॉलिटिक्स के नाम पे भारत में। तो नीतीश कुमार जो हैं इस बार फिर लौट कर आएंगे बिहार? कतई नहीं क्या आएंगे। कह रहे हैं? कतई भी नहीं आएंगे। क्यों? अब उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। केंद्र साथ मिलने के बाद, जिसके हाथ पे केंद्र का हाथ होता है, केंद्र सरकार का, जब उन्होंने केंद्र के साथ मिलकर कुछ नहीं कर पाए तो वे अकेले क्या करेंगे अब? क्योंकि अब तो इनकी सीटें वैसे भी नहीं आनी है। अब ना बीजेपी की आएगी, ना इसकी आएगी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो है वो जंगल राज खत्म किया है बिहार से। कहीं भी नहीं। खुद जंगल राज में, पहले जंगल राज में तो रहते थे। पहले क्या दिल्ली में रहते थे, कर्नाटक पैलेस में बैठ गए। यहाँ जंगल राज में तो रहते थे। वो कहाँ रहते थे? वो जंगल राज में रहते थे। नहीं, जंगल राज कितना खत्म हुआ है, कितना नहीं होगा, ये तो लॉ एंड ऑर्डर तय करेगा ना। उसका ही आंकड़े पे सब चीज़ें चलेगी ना। जब रिलीज करें ना, फिर आप मुख्यमंत्री हो वहाँ पे, 10 साल से रह रहे हो, 10 साल से वही मुख्यमंत्री है ना, रिलीज़ करो 10 साल से। 10 साल से पहले का डाटा ये था, आज का डेटा ये है, और हर साल सालाना हमने इसको इस एवरेज से कम किया है। आप दिखाओ लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई खास बड़ी बात नहीं मानता हूँ मैं आंकड़े की। आप एक रिपोर्ट करने चले जाओ, उसको रिपोर्ट कराने में एक आम आदमी को घोड़े खुल जाते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं, चाचा जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे सत्ता नहीं संभाली जा रही। देखो इसमें ये है, वो तो जनता के ऊपर तय करना क्या करेगी, पर मेरा अपना दृष्टिकोण है कि कोई युवा वर्ग आना ही चाहिए इसमें। परंतु आरजेडी या लालू का जो एक तरह का परिवारवादी पार्टी है, वो नहीं आनी चाहिए। कोई भी सही परिवारवादी का, एक ही परिवार का चीफ मिनिस्टर ही उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, या पार्टी अध्यक्ष वो एक ही बनेगा, और वही उसकी जो है का परिवार में चलता रहेगा। तो बिहार की जनता को अच्छी तरह से सोच समझ करके किसी भी परिवारवादी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, परिवारवादी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए और ना ही वोट देना चाहिए। किसी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो या ये अपना नीतीश कुमार की पार्टी हो, किसी को भी परिवारवादी को जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। पूरा देश परिवारवादी है। आप पॉलिटिक्स में किसी को भी देख लो। और जहाँ तक मेरे कुछ ध्यान है, अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट एक अखबार में पूरा डिटेल में, संक्षेप में उसने आर्टिकल लिखा हुआ था कि आप जब सब नेताओं को डिटेल में देखोगे ना, तो उनके आप कुछ 600 के आसपास फैमिलियाँ हैं जिनके सबके रिलेशन एक से कनेक्टेड है। वो उसी का रिश्तेदार है, वो उसका होगा। और रही बात परिवारवाद की, किसका आएगा? जिसके बेटे को बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो बिजनेस करा रहा है ना, उस पर खुलेआम उसको छूट मिल रही है। आप मेरे को दिला दो 100 करोड़ का लोन। जो पूंजीपति होगा वही तो बिजनेस करेगा ना, और जिसके पास पूंजी नहीं है वो तो नौकरी करेगा। आप अपने रिलेटिव को, अपने निजी, आप डिटेल। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत में जो ये चौथा पिलर जिसको कहते हैं ना, ये बहुत जर्जर और बहुत घटिया हालत में है, जिसका नाम मीडिया या सोशल मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का हो या टेलीविज़न का हो। इसकी हालत मैं समझता हूँ कि जितना देश में भ्रष्टाचार है ना, उससे भी ज़्यादा ये बेकार है ना। तो ये किसी रिपोर्ट, कोई भी आप 10 साल का मेरे को कोई दिखा दे, कोई न्यूज़ चैनल, अखबार ये मेरे को बता दे कि हमने 10 साल से प्रॉपर 10 साल से हमने ये रिपोर्टिंग करी है कंटिन्यू, हर क्षेत्र की ऐसे हमने डिटेल निकाल के, और ये हमने गोपनीय रिपोर्ट रखी है। कोई भी नहीं कर रहा है। सरकार एक बार हल्का सा आवाज़ देती है कि भेजे ईडी, और वो पता ही नहीं लगता उसका कहाँ गायब हो जाता है। खौफ में जी रहा है भारत का मीडिया। परिवार, ये उस पॉइंट पर नहीं आए। परिवारवादी पार्टी का मतलब क्या होता है? परिवारवादी का है कि जैसे एक ही खानदान का आदमी अध्यक्ष है, फिर उसका बेटा
भी अध्यक्ष है या चीफ मिनिस्टर बनेगा, फिर उसका बेटा चीफ मिनिस्टर या पार्टी अध्यक्ष बनेगा, फिर उसका बेटा चीफ मिनिस्टर और पार्टी अध्यक्ष बनेगा। वो परिवारवादी पार्टी है। तो मैं ये समझता हूँ कि परिवारवादी पार्टी जो है कार बिहार के अंदर है तो इस समय लालूगी की पार्टी है जो परिवारवादी पार्टी है, और कोई है नहीं बिहार के अंदर। देखो जिसका परिवार होता है, एक मिनट, जिसका परिवार होता है वही तो परिवार, जिसका कुछ नहीं होगा तो कौन बनाएगा? इनके बच्चे नहीं होंगे तो मैं कहता हूँ तो अपने बच्चे को बनाओ मुख्यमंत्री, जब इनके है ही नहीं कुछ तो कौन बना देगा इनको प्रधानमंत्री? भाई मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? बच्चे तो पैदा करो जब भी तो तुम कुछ बनाओगे। और भी उनके हैं तो बना रहे हैं, सब पहले अपनी सोचता है, दूसरे की सोचता है कोई। ये मीडिया वाले अपने सोचेंगे, हमारे सोचेंगे पहले। ये बताओ बेमतलब की बात। जो व्यक्ति अपना घर परिवार को संपन्न और समृद्ध और शिक्षित नहीं कर सकता, वो दूसरों का क्या सोचेगा? जिसको आटा तेल नमक घर परिवार का नहीं पतागा, सबसे बड़ी इस हिंदुस्तान में तपस्या है जो अपनी परिवार फैमिली को सही सलामत रखे। उससे बड़ी तपस्या नहीं है ना, उससे बड़ा कोई तपस्वी है। ये साधु संत तो बहुत बाद की चीज है। पहले उस गृहस्थी से, वो पल पल की टेंशन से जीना जब सीखता है ना आदमी, तब उसको पता लगता है बाहर जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। पूछो कि कहाँ से आई लालू 350 करोड़ की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 350 करोड़ की कोठी है, क्या वो भला कर देगा? कहाँ से आए? ये परिवार भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? ये बताइए। 625 कार्यालय बना रखे हैं, खुलेआम ही हो जाए। 625 एक मिनट 625 कार्यालय बनाए हैं पिछली 10 साल में बीजेपी ने, और ये नया कार्यालय तो गिर रहा है जिसके 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू है। ये पैसा जो खर्च हुआ है ग्राउंड पे, ये आया कहाँ से है? ईमानदारी का। ये मजदूरी कर करके जो इकट्ठा करा था बैंक बैलेंस, ये नेता बता दे पैसा कहाँ से? गुजरात से आया पैसा। ये पार्लियामेंट बनाने जो ऑफिस बनाया बीजेपी ने, ये गुजरात का पैसा है सारा, गुजरात से आया है। इनका कहाँ से नहीं होगा? इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा ना जनता। किस बात का स्वीकार हर नहीं पार्टी का, करेगा? कांग्रेस का मुख्यालय नहीं है, दो कांग्रेस के भी है, नहीं है। दो कांग्रेस के। उनका कार्यालय उन पर 5 लाख करोड़ बाहर है, 5 लाख करोड़ कांग्रेस का। 10 साल से आप नहीं 10 साल से सरकार थी, कर क्या रहे थे? लाए क्यों नहीं वापसी? वो ब्लैक मनी जो 15-15 लाख रुपए जनता को झूठ बोल के और सत्ता की सीट पे बैठ गए हैं और मजे ले रहे हैं। कहाँ है वो 15 लाख रुपए? एफडीओ का 30 हो लिए उनके। इतनी पागल नहीं है, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे उन्होंने जमा कर। कोई नहीं है, आप जैसा नहीं है ना, आप जैसे आप ये समझते पागल कौन सी है, किसे पागल मानते हो? हुआ करती थी कभी पहले मोदी तो होती थी। जनता की अगर बात करें तो 33% 32% वोट है बीजेपी का पूरे देश में। बाकी वो सारा उनके विरोध में है।